रुकिए, अगर आप भगवान शिव को सिर्फ एक देवता मानते हैं तो आज की कहानी आपके सोचने का तरीका बदल देगी। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस रहस्य की जिससे देवता भी डरते थे, जिसके खुलते ही ब्रह्मांड कांप उठता था और जिसे समझने की कोशिश आज तक कोई पूरी तरह नहीं कर पाया। महादेव का तीसरा नेत्र। कहा जाता है जब यह नेत्र खुलता है तो सिर्फ विनाश नहीं होता, बल्कि एक ऐसा सत्य प्रकट होता है जिसे देखने की ताकत हर किसी में नहीं होती। और विश्वास मानिए, इस कहानी का आखिरी रहस्य सुनने के बाद आप शिव जी को पहले की तरह कभी नहीं देख पाएंगे। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हर हर महादेव लिखने वाले भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटते। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही रहस्यमयी सनातन धर्म के फैक्ट्स और डिवाइन स्टोरीज, तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको वो रहस्य सुनने मिलेंगे जो शायद आपने आज तक कहीं नहीं सुने। तो आंखें बंद कीजिए, ओम नमः शिवाय बोलिए और चलिए हजारों साल पीछे, जहाँ शुरू होती है महादेव के तीसरे नेत्र की सबसे रहस्यमयी कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक महान ऋषि रहते थे, ऋषि वामदेव। वे वर्षों से तपस्या कर रहे थे। उन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, योग की सिद्धियां हासिल की, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न हमेशा जलता रहता था। महादेव का तीसरा नेत्र आखिर है क्या? क्या वो केवल विनाश की शक्ति है, या उसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे संसार अभी तक समझ नहीं पाया? एक रात ध्यान में उन्हें एक दिव्य आवाज सुनाई दी, यदि उत्तर चाहिए तो कैलाश आओ। अगली सुबह ही वामदेव हिमालय की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, प्रकृति बदलती गई, हवा शांत होने लगी, मन स्थिर होने लगा और उनके भीतर के विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगे। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे कैलाश पहुंचे। वहां नंदी द्वार पर पहरा दे रहे थे। ऋषि, यहां आने का उद्देश्य? नंदी ने पूछा। वामदेव ने हाथ जोड़कर कहा, मैं महादेव के तीसरे नेत्र का रहस्य जानना चाहता हूं। नंदी कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, जो उस सत्य को देख लेता है वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन वामदेव तैयार थे। नंदी ने उन्हें भीतर जाने दिया। समाधि में बैठे महादेव कैलाश के मध्य बर्फ से घिरे स्थान पर महादेव ध्यान में लीन थे। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प शांत था और उनके माथे पर बंद तीसरा नेत्र चमक रहा था। वामदेव ने प्रणाम किया। उन्होंने प्रतीक्षा शुरू की। 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन। महादेव मौन रहे। फिर अचानक महादेव ने आंखें खोलीं और उसी क्षण पूरा कैलाश ऊर्जा से कांप उठा। क्या जानना चाहते हो? शिव ने पूछा। वामदेव बोले, प्रभु, आपके तीसरे नेत्र की असली शक्ति क्या है? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने हाथ उठाया और अचानक वामदेव के सामने दृश्य बदल गया। उन्होंने देखा देवताओं ने कामदेव को भेजा था ताकि शिव की तपस्या भंग हो सके। कामदेव ने प्रेम का बाण चलाया। अचानक महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया। भयंकर अग्नि निकली और कामदेव भस्म हो गए। वामदेव घबरा गए। तो यह नेत्र विनाश का प्रतीक है? उन्होंने पूछा। महादेव मुस्कुराए। नहीं, यह भ्रम के अंत का प्रतीक है। शिव ने वामदेव के मस्तक को स्पर्श किया। अचानक वामदेव ने अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साफ देखना शुरू कर दिया। राजा जन्म ले रहे थे, साम्राज्य मिट रहे थे, तारे जन्म ले रहे थे और ब्रह्मांड समाप्त हो रहे थे। सब कुछ एक ही क्षण में। वामदेव भयभीत हो गए। शिव बोले, 2 आंखें संसार को देखती हैं, लेकिन तीसरा नेत्र सत्य को देखता है। अचानक वामदेव ने देखा एक शक्तिशाली राजा अपने अहंकार में डूबा हुआ था। उसकी शक्ति से लोग डरते थे। फिर महादेव का तीसरा नेत्र खुला, लेकिन इस बार राजा का शरीर नहीं जला।
उसका अहंकार जल गया। वह विनम्र हो गया। शिव बोले, यह आग शरीर नहीं, अहंकार जलाती है। अब शिव ने वामदेव को ध्यान में बैठाया। धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा, इच्छाएं समाप्त होने लगी। तभी उन्हें महसूस हुआ उनके माथे के बीच एक प्रकाश जाग रहा है। अचानक उन्हें हर जीव में एक ही चेतना दिखाई देने लगी। पेड़, नदियां, मनुष्य, देवता सब एक ही ऊर्जा से जुड़े थे। वामदेव की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभो, ये क्या है? शिव बोले, यही जागृति है, यही तीसरा नेत्र है। महादेव बोले, मनुष्य बाहर की दुनिया देखने में इतना खो गया है कि उसने भीतर देखना बंद कर दिया। जब मन शांत होता है, जब अहंकार समाप्त होता है, जब सत्य स्वीकार होता है, तब तीसरा नेत्र खुलता है और उसी क्षण व्यक्ति दुनिया को वैसी देखता है जैसी वह वास्तव में है। अब महादेव का तीसरा नेत्र धीरे धीरे खुलने लगा। वामदेव कांप उठे। उन्हें लगा पूरा ब्रह्मांड जल जाएगा, लेकिन इस बार आग नहीं निकली। पूरा कैलाश दिव्य प्रकाश से भर गया और उसी क्षण वामदेव समझ गए, तीसरे नेत्र की असली शक्ति विनाश नहीं, बल्कि अज्ञान का अंत है। जब वामदेव लौटे, लोगों ने पूछा, क्या शिव जी का तीसरा नेत्र सच में दुनिया जला सकता है? वामदेव मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन दुनिया नहीं, मनुष्य के भीतर का अंधकार। आज भी क्यों नहीं समझ पाया कोई? क्योंकि लोग शक्ति को केवल डर से जोड़ते हैं, लेकिन शिव सिखाते हैं सबसे बड़ी शक्ति है सत्य को देख पाना। और शायद यही कारण है महादेव के तीसरे नेत्र का रहस्य आज तक पूरी तरह कोई नहीं समझ पाया। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रहस्यमयी सनातन धर्म की कहानियों के लिए सनातन स्फेयर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर हर महादेव।